नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है और आज की कथा जो है मानधाता, राजा मानधाता की उत्पत्ति को लेकर है। यहाँ पर भी च्यवन मुनि का ही जाने अनजाने में आशीर्वाद था। तो युधिष्ठिर के आग्रह पर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वनवास में पांडव इधर उधर विचर रहे हैं जंगल में, और लोमश मुनि उनका समय काटने के लिए उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना रहे हैं, उसके जरिए ही शिक्षा दे रहे हैं। तो इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। तो उन्होंने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तब वो राजा अपने राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि से अपने आप को परम चिंतन में लगाकर वन में विचरण करने लगे। एक दिन की बात है, युवनाश्व उपवास के कारण अत्यंत दुखित हो रहे थे। प्यास से गला सूख रहा था। जल पीने की इच्छा से रात में भृगु के आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। तो उसी रात में भृगुनंदन च्यवन मुनि ने युवनाश्व को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए एक सिद्धि करी हुई थी। उनको तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने सिद्धि करी हुई थी। उन्होंने मंत्र पूत जल से एक बहुत बड़े कलश को वहां पर भरकर रख दिया था। उद्देश्य था कि राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान एक पुत्र को जन्म दे सके। कलश को वेदी पर रखकर सब सो गए थे। उधर युवनाश्व जो है आश्रम के अंदर पहुंचकर जल के लिए याचना कर रहे थे, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उनकी दृष्टि जब घड़े पर पड़ी तो वो उसकी ओर दौड़े। घड़े से जल पीकर बाकी जल गिरा दिया। तब मुनि जाग गए। घड़ा भी का पानी जो सारे में बिखरा पड़ा था। मुनि जाग गए और पूछा कि भाई ये किसका काम है। तो युवनाश्व ने अपना परिचय देते हुए सत्य बात बता दी और उसको स्वीकार किया। तब च्यवन मुनि बोले कि ये तुमने ठीक नहीं किया। ये जल मैंने तुम्हारे लिए ही मंत्रोच्चार से संस्कार युक्त किया हुआ था। मैंने इसे शक्ति संपन्न कर दिया था और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। अब इसके प्रभाव को टालने में तो मैं असमर्थ हूं। इसमें अवश्य ही शायद विधाता ने कुछ सोच रखा है। अब तुम अपने ही पेट से इस तथाकथित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम यज्ञ करेंगे। तुम स्वयं शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न कर सकोगे और गर्भधारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव नहीं होगा। पूरे 100 वर्ष बीतने पर राजा युवनाश्व की बाईं कोख फोड़कर एक तेजस्वी बालक बाहर निकल आया तथा राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। देवताओं ने इंद्र से पूछा कि यह बालक क्या पिएगा, क्योंकि मां के गर्भ से तो जन्मा नहीं था वो, तो बालक क्या पिएगा, देवताओं ने पूछा। तब इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयम धाता, माम अयम धाता, अर्थात ये मुझे ही पिएगा। देखिए विधाता पहले से कैसे रचना कर देता है आने वाली घटनाओं की। तो तब देवताओं ने उस बालक का नाम रखा मानधाता। बालक इंद्र की अंगुली का रसस्वादन करते ही 13 बित्ते बढ़ गया। उसको ईश्वर की कृपा से धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्यस्त्र जो है तुरंत ही उपस्थित हो गए, जिसको उसने ग्रहण कर लिया। जैसे भगवान विष्णु ने 3 पगों में त्रिलोकी को नाप लिया था, मानधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोकों को प्राप्त किया था। उन्होंने 12 वर्षों तक अनावृष्टि के समय इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए उन्होंने स्वयं वर्षा करी थी। तो ये थी मानधाता के उत्पत्ति की कहानी। तो मित्रों,
आज की कथा अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।